जब सुबह की पहली सांस ठंडी और ताज़ी महसूस हो, जब धूप जमीन को छूकर जिंदगी जगा दे और जब हवा, पानी और मिट्टी बिना कुछ कहे हमें संभाल रही हो, तब समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर सांस के पीछे एक कहानी है, हर बूंद में एक वादा और हर पेड़, पत्थर और रोशनी में एक अनमोल तोहफा छुपा हुआ है। ये तोहफे चुपचाप हमें जीना सिखाते हैं, कभी माँ की तरह, कभी गुरु की तरह। हम उस खामोश दुनिया के पर्दे उठाएंगे जो रोज हमें सब कुछ देती है, पर बदले में सिर्फ समझ और जिम्मेदारी चाहती है। इस सफर में हम जानेंगे कि जो हमें मुफ्त मिला है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर को पढ़ेंगे, जहां हम नेचर के अनमोल ट्रेजर मीन्स खजानों को समझेंगे। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्कूल की छुट्टियां सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि सीखने का सबसे खूबसूरत मौका बन जाती है। भूमि और सूर्य अपनी अज्जी के गाँव आते हैं जो जंगल के बिल्कुल पास है। यहाँ की हवा शहर से ज्यादा फ्रेश और ठंडी है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, बहते हुए झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी दिखते हैं। अज्जी प्यार से समझाती है कि ये जगह नेचर के अनमोल खजाने से भरी हुई है। साफ हवा हमें सांस लेने के लिए मिलती है, उपजाऊ मिट्टी कई तरह के जीवों को जिंदा रखती है और धूप यानी सनलाइट हमें एनर्जी देती है। पेड़ पौधे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को खाना और शेल्टर देते हैं। भूमि बताती है कि हम पानी पीने और सब्जी उगाने के लिए यूज करते हैं और अज्जी समझाती है कि हवा, पानी, मिट्टी और धूप जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हम सब नेचर का ही हिस्सा है, इसीलिए हमें इन खजानों की वैल्यू समझनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेचर हम सबको कुछ न कुछ देती है, वो भी बिल्कुल फ्री, बस थोड़ी समझ और जिम्मेदारी चाहती है। वीडियो के एंड में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और बेस्ट आंसर कमेंट करेंगे, उनके कमेंट्स को हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे और टॉप कमेंट्स को पिन भी करेंगे और शाउट आउट भी मिलेगा। सो स्टे टिल द एंड एंड बी एन एक्टिव लर्नर एंड अ शाउट आउट अचीवर। एयर सुबह के टाइम भूमि और सूर्य देखते हैं कि अज्जी शांत जगह पर बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। अज्जी उन्हें बताती है कि डीप सांस लेने और धीरे धीरे छोड़ने से लंग्स बहुत हेल्दी रहते हैं, क्योंकि इससे हमें ज्यादा फ्रेश एयर मिलती है। जब हम थोड़ी देर सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आता है कि बिना हवा यानी ऑक्सीजन के रहना कितना मुश्किल है। हम कुछ दिन बिना खाना या पानी के रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ ही मिनट सरवाइव कर सकेंगे। एयर एक मिक्सचर होता है जिसमें सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस, जो लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं। हवा हमें तब महसूस होती है जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, पेड़ हवा में लहराते हैं या फैन चलने पर किताब के पन्ने उड़ने लगते हैं। चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। कभी ये तेज स्टॉर्म बन जाती है तो कभी ये हल्की सी ब्रीज होती है। खिड़की जैसे खिलौने भी हवा की वजह से घूमते हैं। इसीलिए एयर नेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, जो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि हर लिविंग बीइंग का एक सर्वाइवल है। वाटर इस सीन में भूमि और सूर्य अज्जी के साथ मिलकर गाय के लिए पानी भरते हैं और गार्डन में सब्जियों और मेडिसिनल प्लांट्स को पानी देते हैं। अज्जी उन्हें प्यार से समझाती है कि प्लांट्स को पानी देना भी एक आर्ट है। हर बूंद का सही यूज होना चाहिए ताकि एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो। हम पानी का यूज सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और खेती और इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज करते हैं। धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन ज्यादातर पानी समुद्र और ओशियंस में होता है जो सॉल्टी होता है और उसे यूज नहीं किया जा सकता। हमें जो फ्रेश वाटर चाहिए वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड मिलता है, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा इजीली अवेलेबल होता है। इसीलिए वाटर बहुत प्रीशियस है। अज्जी इसीलिए भूमि और सूर्य को सिखाती है कि पानी को समझदारी से यूज करो, रोजमर्रा की लाइफ में वाटर वेस्टेज को पहचानो और हर पॉसिबल तरीके से पानी बचाने की आदत डालो, क्योंकि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एक्टिविटी 11.3 इस एक्टिविटी में हम अपनी डेली लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और समझते हैं कि पानी कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। जैसे हैंड वॉशिंग में टैप खुला रह जाना, ब्रशिंग के टाइम पानी बहते रहना, लॉन्ग शावर्स लेना या वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स में ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर यूज करना। अगर हम चाहें तो छोटी छोटी आदतों से पानी बचाया जा सकता है, जैसे टैप बंद रखना, लीक्स फिक्स करना, बकेट्स का यूज करना और वाटर को रीयूज करना। हमारे देश में रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स बहुत हैं, लेकिन जब हम प्लास्टिक, कचरा और वेस्ट वाटर में उन्हें डालते हैं तो फ्रेश वाटर पोल्यूट हो जाता है और पीने लायक नहीं बचता। कई जगहों पर पानी की शॉर्टेज है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है। पानी बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें बारिश के पानी कलेक्ट करके फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है। इंडिया में ये एक पुरानी और स्मार्ट प्रैक्टिस रही है, जैसे राजस्थान और गुजरात के बावड़ी और
वाओ, जो रेन वाटर के साथ साथ आसपास के वाटर सोर्सेज से सीपेज भी कलेक्ट करते हैं। इसलिए हमें पानी को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उसे क्लीन भी रखना चाहिए, क्योंकि वाटर एक प्रीशियस ट्रेजर है और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी फ्रॉम सन। एक सनी डे पर भूमि और सूर्य अज्जी के साथ मिलकर धूप में मिर्च सुखाते हैं और अज्जी समझाती है कि सन की हीट का यूज करके चीजें ड्राई कर सकते हैं ताकि बाद में काम आ जाए। अज्जी बताती है कि सन ही अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है। प्लांट सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और इसी तरह पूरी फूड चेन चलती है। मतलब हम ह्यूमंस भी इनडायरेक्टली सन पर ही डिपेंड करते हैं। धूप और रोशनी से हम कपड़े सुखाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं और आज के टाइम में सोलर पैनल सन की एनर्जी कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सोलर कुकर से खाना पकता है, सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म होता है। जब भूमि और सूर्य खेत में घास खाती हुई गाय को देखते हैं तो समझ आता है कि गाय को एनर्जी घास से मिल रही है, लेकिन घास को ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए, इसीलिए असली सोर्स सन ही है। अगर कुछ दिन सन ना दिखे तो हमें डे टाइम में भी आर्टिफिशियल लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी और लाइफ स्लो हो जाएगी। इसीलिए सन के बिना अर्थ पर लाइफ इमेजिन ही नहीं की जा सकती, क्योंकि हीट, लाइट, फूड और एनर्जी सब कुछ का बेस सन ही है। फॉरेस्ट। एक सुबह अज्जी भूमि और सूर्य को फॉरेस्ट वॉक पर ले जाती है, जहाँ उन्हें अलग अलग टाइप के ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स दिखते हैं। अज्जी समझाती है कि फॉरेस्ट बहुत बड़े एरियाज होते हैं जहाँ घनी हरियाली होती है और ये जगह एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का नेचुरल होम होती है। रास्ते में गिरे हुए नेलिकाई यानी आंवला उठाते हुए अज्जी बताती हैं कि हमारे गांव में पेड़ों से फल तोड़ना मना है ताकि एनिमल्स और बर्ड्स को खाना मिलता रहे और ये नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखे। फॉरेस्ट हमें लकड़ी, फ्रूट्स, मेडिसिन जैसे कई प्रोडक्ट्स देते हैं और साथ ही वाइल्ड लाइफ को फूड और शेल्टर भी। लेकिन आज लार्ज स्केल ट्री कटिंग की वजह से फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है और एक नया जंगल बनने में कई साल लग जाते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट को रेस्पॉन्सिबली यूज करना और प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसी अवेयरनेस के लिए जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं और ग्रीन कवर बढ़ाने का मैसेज दिया जाता है। इंडिया में पहले से ही फॉरेस्ट को रेस्पेक्ट करने की परंपरा रही है, जैसे चिपको मूवमेंट, जहां लोकल वुमेन ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया। फॉरेस्ट वॉक के दौरान अज्जी ये भी बताती हैं कि पेड़ों की रूट्स मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, लीव्स गिरकर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देती हैं और इस तरह नेचर में रिसाइकलिंग होती रहती है, जो न्यू प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने में मदद करती है। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। फॉरेस्ट से वापस आकर भूमि, सूर्य और अज्जी गार्डन में मिट्टी तैयार करते हैं ताकि सब्जियां उगाई जा सके। अज्जी उन्हें बताते हैं कि मिट्टी को धीरे धीरे खोदना और उसके घुटले तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि हेल्दी सॉइल में हवा के लिए स्पेस होती है और रूट्स ग्रो करने में आसानी होती है। मिट्टी के अंदर छोटे पत्थर, प्लांट्स, रूट्स और अर्थवॉर्म्स भी दिखते हैं और अज्जी समझदारी से समझाती है कि अर्थवॉर्म्स नेचर के हेल्पर्स होते हैं जो मिट्टी को पलटकर सॉफ्ट बनाते हैं। अलग अलग जगह की सॉइल अलग अलग कलर और टेक्सचर की होती है, क्योंकि उसमें सैंड, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और बहुत से छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आंखों से भी नहीं दिखते। सॉइल हजारों सालों में रॉक्स के टूटने से बनती है और सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ मिट्टी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है और कुछ ब्रिक्स बनाने में काम आती है, इसीलिए सॉइल एक प्रीशियस ट्रेजर है। साथ ही हम अपने आसपास रॉक्स भी देखते हैं जो हाउसेज, रोड्स, टेम्पल्स और डैम्स बनाने में यूज होते हैं। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल जैसे रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले के लोग पत्थरों से टूल्स भी बनाते थे। रॉक्स मिनरल से बने होते हैं और मिनरल से एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर जैसे मेटल्स मिलते हैं जो मोबाइल्स, कार्स और मशीन्स बनाने में यूज होते हैं। क्योंकि रॉक्स और मिनरल्स बनने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, इसीलिए हमें इन नेचुरल ट्रेजर्स को समझदारी से यूज करना और कंजर्व करना बहुत जरूरी है। फॉसिल फ्यूल्स। जब भूमि और सूर्य फ्यूल स्टेशन पर अलग अलग व्हीकल्स को देखते हैं तो उनके दिमाग में सवाल आता है कि ये सब व्हीकल्स सेम जगह पर फ्यूल क्यों नहीं लेते। तब सूर्य समझता है कि डिफरेंट व्हीकल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन पेट्रोलियम से मिलते हैं और पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस मिलकर फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ये फ्यूल्स जमीन के अंदर लाखों करोड़ों सालों में पुराने पौधों और जीवों के अवशेष से बनते हैं, इसीलिए ये लिमिटेड होते हैं और एक बार खत्म हो जाए तो जल्दी वापस नहीं आते। नेचुरल गैस का यूज कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी के रूप में व्हीकल्स के लिए होता है, जो पेट्रोल और डीजल से थोड़ा क्लीनर फ्यूल है। जबकि कोल ज्यादातर बिजली बनाने में यूज होता है, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हवा को पोल्यूट करता है। इसी वजह से आज एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को बचाना जरूरी है, जैसे पास के काम के लिए वॉक या साइकिल का यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना और क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस अपनाना, ताकि हम नेचर के इस इंपॉर्टेंट ट्रेजर को फ्यूचर के लिए बचा सके। नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचर के खजाने हमारी डेली नीड्स को पूरा करते हैं और अर्थ पर हर तरीके
तरीके की लाइफ को जिंदा रखते हैं। सन से हमें हीट और लाइट मिलती है, रिवर से पानी और प्लांट्स और एनिमल से फूड। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, साइकिल्स और सोलर पैनल जैसे चीजें बना सकते हैं, जिन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ नेचर खुद दोबारा बना देती है, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सनलाइट। इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अज्जी के गिरे हुए नीलिकाई उठाना भी इसी बात को दिखाता है कि अगर हम नेचर को टाइम दें तो वो खुद रिन्यू हो जाता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, रॉयल्स और रॉक को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और एक बार खत्म हो जाने पर ये जल्दी वापस नहीं आते। इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कितना प्रेशियस है और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ताकि प्रेजेंट डे के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस भी नेचर के इन ट्रेजर्स का फायदा उठा सकें। रिसोर्सेज वी यूज। जब भूमि और सूर्य अपनी अज्जी के घर से शहर वापस जाते हैं तो उन्हें तुरंत फर्क महसूस होता है। आसमान के रंग बदल जाना, पेड़ कम होते जाना और हवा में गाड़ियों के धुएं की स्मेल आना। अम्मा समझाती है कि व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स जलने से स्मोक निकलता है जो एयर पोल्यूशन बढ़ाता है। इसीलिए आज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्लीनर ऑप्शंस अपना रहे हैं। हम अपनी रोज की जिंदगी में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला फूड, मिट्टी से टॉयज बनाना, लकड़ी से फ्यूल और हवा में सांस लेना। चाहे हम स्कूल जा रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, हर एक्टिविटी में कोई न कोई नेचुरल रिसोर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज होता ही है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि नेचर हमसे क्या मांग रहा है। वो हमसे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मांग रहा है, वेस्टेज कम करके, पोल्यूशन घटाकर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके, ताकि हम आज की जरूरतें भी पूरी करें और फ्यूचर को भी सेफ रखें। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, अर्थ हर आदमी की जरूरत पूरी करती है पर हर आदमी की लालच नहीं। क्वेश्चन टाइम फॉर द स्मार्ट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको कौन सा नेचर का ट्रेजर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्यों, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक ही हैबिट चूज कर सकते हो जो नेचर को बचाने में मदद करे, वो कौन सी होगी? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट. Also press the hype button so that the video reaches more students. Till then, keep learning and keep exploring. Goodbye.